देखो बच्चों, कल कल हम कहाँ तक पहुँचे थे। कल हम पहुँचे थे सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल कंप्लीट हो पाया था। अब देखिए इस आज लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे। इस आज के लेक्चर में ईथर बताएंगे, एल्डिहाइड बता देंगे, कीटोन भी बता देंगे और साथ में कार्बोक्सिलिक अमीन यानी कि पूरी बनाने की विधियां आज हम बता देंगे। ठीक है, सब कुछ आज कंप्लीट करवा देंगे। तो सब कुछ आज कंप्लीट करवा देंगे तो आपका कुछ लेक्चर थोड़ा लंबा भी जा सकता है, तो आपको पूरा देखना है। ऐसा नहीं है थोड़ा तो काट दिया समझ में नहीं आएगा। तो देखिए बनाने की विधियां में सबसे पहले आपका वो तो ये हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल हो गया था। अब क्या आएगा, आपका आएगा ईथर। ईथर आया। अब ईथर क्या होता है, ROR। ये क्या होता है, O ग्रुप जो होता है, यानी दो से जब जो दो वैलेंसी से जो जुड़ता है, जो O ग्रुप है जो दो वैलेंसी दो एल्किल ग्रुप से जुड़ता है उसे ईथर ग्रुप कहते हैं। तो ये ROR है, ROR। तो इसको क्या करेंगे, PCl5 से क्या कराएंगे, इससे PCl5 से क्या कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल होगा क्या, P भाई जो एक R ये है, एक R ये है, तो 2R हुआ, तो 2R यानी RCl लेता है। R और Cl बनेगा तो 2R है तो 2RCl प्लस PO, तीन बचे यहाँ पे, POCl3 निकल गया। अब बन गया, सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था, ईथर से बनाने के था। तो क्या कहेंगे इसमें, अगर भाषा लिखनी है, भाषा के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, किसी ईथर को PCl5 से क्रिया कराने पर उसके जो सेम ईथर, दोनों एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर या डाईमेथिल ईथर को PCl5 से क्या कराने पर एल्किल क्लोराइड या POCl3 बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताएंगे क्या, डाईमेथिल यार देखो C2H5O, यानी कि सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक यानी कि इधर C2H5 है तो इधर भी C2H5 है। तो यदि सिमेट्रिक है तो सिंपल PCl5 से क्या कराएंगे तो क्या है, C2H5Cl बन रहा है, तो C2H5Cl हो गया। साथ में 2C2H5Cl यानी दो हैं C2H5, दो C2H5Cl हो गया। अब इधर क्या बचा, एक ही वो बचा है तो POCl3 यानी दो Cl तो यूज हो गए, यहाँ पे दो Cl यूज हो गए, 5 था, 3 बचे तो 3 नहीं होगा, POCl3 नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या लिखेंगे, डाई एथिल ईथर को PCl5 से जब क्या कराते हैं तो हमारा एथिल क्लोराइड बनता है और साथ में POCl3 बनता है, यही लिखेंगे। ये डाई एथिल ईथर को PCl5 से क्या कराने पर एथिल क्लोराइड बनता है। बस रिएक्शन लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्या आएगा, एल्डिहाइड आएगा। क्या आएगा, एल्डिहाइड। अब देखिए एल्डिहाइड जब आता है, एल्डिहाइड में कैसे होगा, CH3CHO होता है, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO होता है तो इसको भी PCl5 से क्या कराइए, किससे, PCl5 से। तब देखिए CH3Cl क्या हो जाएगा, ये CH3Cl नहीं बनेगा, लेकिन देखिए जो तो ये O है, एल्डिहाइड कीटो ग्रुप जो होता है, कीटो जिसमें CO ग्रुप पाया जाए तो CO, ये कीटो ग्रुप हुआ। कीटोन में भी CO, देखिए कीटोन का भी देख लीजिए साथ में CH3COCH3, ठीक है ना, तो कीटोन का भी यानी दोनों साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन। अब देखिए इसमें भी CO ग्रुप है तो ये क्या है, कीटो ग्रुप है। ये दोनों को PCl5 से क्या कराएंगे तो ये O ग्रुप हट जाएगा, यानी O ग्रुप हट गया तो O ग्रुप कितने वैलेंसी थी, दो बाड बनाया हुआ था तो दो छूटेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3C, अब दो हैं तो एक Cl इधर लग जाएगा, एक Cl इधर लग जाएगा, इधर H था ही। तो ये क्या है, जेम डाइहैलाइड बन गया, नहीं बन गया, जेम डाइहैलाइड यानी कि एथिल जेम डाइहैलाइड ना, जेम डाइहैलाइड एथिल का जो बना है CH3CCl2 CH3CHCl2, तो ये क्या बन गया, एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसमें भी O हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3CCl Cl और CH3। इस प्रकार से ये भी जेम बन गया। तो ये जेम डाइहैलाइड बनते हैं भाई। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या बनते हैं, जेम डाइहैलाइड। और अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन ये है, इसको किस नाम से जानते हैं,
कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रिएक्शन होती है उसको किस नाम से जानते हैं? देखिए भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH यानी सिल्वर साल्ट जो होता है, सिल्वर एसीटेट, उसका कराते हैं। बोरोडिन हुंसडीकर, क्या है? बोरोडिन हुंसडीकर, इस नाम से ये एग्जाम में आती है, ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में। इसको क्या कहेंगे? बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन, बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन, हुंसडीकर अभिक्रिया। तो आपको ये पढ़नी है, बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया। अब बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए, बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया जो है, इसमें क्या होता है? CH3COOAG यानी सिल्वर एसीटेट, क्या है ये? सिल्वर एसीटेट है। सिल्वर एसीटेट को Br2 से क्या कहते हैं? किससे? Br2 से, किसकी उपस्थिति में? CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर एसीटेट को Br2 से क्या कराते हैं? इससे Br2 से, किसकी उपस्थिति में? CCl4, इसको क्या कहते हैं? पायरीन गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो क्या होता है? AgBr निकल जाएगा, AgBr निकाल दीजिए, और CH3, अब ये CO2 भी निकल जाएगा, ठीक है ना, CO2 भी निकल गया, बचेगा क्या? CH3Br बचेगा, CH3Br बचेगा। इस प्रकार से हमें क्या मिला? एल्किल हैलाइड मिल गया, नहीं मिल गया? मेथिल ब्रोमाइड मिला, तो ये हमें इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये, हमने बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया, इसको बोरोडिन हुंसडीकर अभिक्रिया कह दिया, तो ये क्या हो गया? CH3COOAG यानी कि सिल्वर एसीटेट को CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्या कराते हैं? तो CH3Br बनता है। इस प्रकार से ये बोरोडिन हुंसडीकर हो गई। अब अगली क्या है? एमीन। एमीन से भाई, इसको हम भाषा में किस तरीके से लिखेंगे? ऐसे लिखना, CH3COOH यानी सिल्वर एसीटेट को जब Br2 से क्या कहते हैं? किसके उपस्थिति में? सिल्वर एसीटेट को CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से क्या कराते हैं? तो CH3Br बनता है, साथ में CO2 गैस बनते हैं, और AgBr बनता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, ठीक है ना। ऐसे लिख देंगे और रिएक्शन लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से एमीन, एमीन जो होता है CH3CH2NH2 यानी ये एमीन होता है। इसकी NOCl से नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, इससे क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है? देखिए, CH3CH2Cl तो बना देंगे, सिंपल, ये तो बनाना ही बनाना है हमें, ठीक है। CH3CH2Cl बना देंगे, और साथ में क्या बन जाएगी? देखिए, N2, ठीक है ना, क्या बन जाएगा? N2 और H2O, ठीक है ना। देखिए, एक N ये, एक N ये, क्या बन जाएगा? N2 साथ में H2 ये बच्चे, और O H2O यानी जल बन गया। तो ये क्या कहेंगे एमीन में? जब किसी एथिल एमीन को NOCl यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो एथिल क्लोराइड और नाइट्रोजन और क्या होता है? जल बनता है, ऐसे लिखेंगे और यही रिएक्शन लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये बनाने की वजह सारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक ना, सारी। इस भाई, इस बार फिर से देखिए, रिवीजन पूरा करवा देते हैं। इसमें एक और रिएक्शन छूटी हुई है, देखिए, एल्कोहल की जो थी डार्जन रिएक्शन, क्या था? डार्जन अभिक्रिया, ठीक है ना, डार्जन अभिक्रिया। तो देखिए, डार्जन अभिक्रिया क्या थी? इसमें जो था CH3CH2Cl प्लस, यानी ये एल्कोहल था, CH3CH2OH एल्कोहल था, इसको SOCl2 से क्या कराते हैं? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड कहते हैं,
थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कहते हैं। तो डार्जन अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से जब एल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है ना। तो ये सब बन जाता है। तो इसमें SO2 गैस ये भी तो ये शुद्ध अवस्था में, प्योर अवस्था में मिल जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये डार्जन अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, ये बहुत आती भी है। तो डार्जन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें प्योर शुद्ध एल्किल हैलाइड मिलता है। जब भी क्वेश्चन आए या कोई एग्जामिनर पूछे कि शुद्ध एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बना सकते हैं, तो कहेंगे डार्जन अभिक्रिया से, यानी एथिल अल्कोहल को SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो हमें एथिल क्लोराइड मिलेगा, साथ में SO2 गैस और HCl गैस मिलेगी जो उड़ जाएगी और हमें शुद्ध एथिल क्लोराइड मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम ये सब बता देंगे। तो देखते हैं भाई, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका एक शॉर्ट रिवीजन जो है जरूरी है, इसका पूरा का पूरा मैं अभी शॉर्ट रिवीजन बता देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको देखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है डार्जन अभिक्रिया में, एल्कोहलों को थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर हाइलो एल्केन प्राप्त होते हैं। यह शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। इसमें बने अन्य उत्पाद गैसीय होते हैं और वह उड़ जाते हैं। तो ठीक है ना, यही तो मैंने बताया। और जो यदि आप कहें SOBr2 क्यों नहीं बन सकता, तो ये SOBr2 क्या है, ये अस्थाई है। SOI2 क्या है, SOBr2 अस्थाई है। SOI2 ये बनता ही नहीं है, तो इससे क्रिया सबसे नहीं होगी। तो सिर्फ SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड और उसी से क्रिया होती है, इसमें प्योर अवस्था में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या था, हाइड्रोकार्बन में एल्केन था, एल्कीन था, एल्काइन था। हाइड्रोकार्बन में एल्केन जो था CnH2n+2 ये था ना, तो इसका क्या था, इसमें हमें क्लोरीनीकरण सिंपल कराना था, यानी हैलोजनीकरण जो था क्लोरीनीकरण, वो प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की Cl2 से क्या कराते हैं, तो मुक्त मूलक अभिक्रिया उसमें होती है और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और सेकंड क्या आता है, एल्कीन आता है। एल्कीन में क्या था, मार्कोनी-काफ नियम लगता था, जिसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ते थे। जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ने पर हाइड्रोजन कहाँ जाता था, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन होते थे वहाँ हाइड्रोजन, और जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ Cl या हाइड्रोजन शब्द हैलोजन जाता था। इस प्रकार से एंटी मार्कोनी-काफ क्या था, उसमें उल्टा होता था, जिसमें हम क्या लेते थे, पराक्साइड का प्रभाव पड़ता था, उसमें जस्ट उल्टा था। जो मार्कोनी-काफ करता था उसका जस्ट उल्टा था। तो इस प्रकार से एल्कीन हो गया। इसी प्रकार से एल्काइन में भी मार्कोनी-काफ एंटी मार्कोनी-काफ नियम लगता है, वो उसमें 2 बार होता है, एल्कीन में 1 बार होता है। इस प्रकार से ये हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। इस प्रकार से एल्किल हैलाइड में 2 रिएक्शन की थी, जो थी एक फिंकलस्टाइन, जिसमें सोडियम आयोडाइड से किसी एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड से क्या कराते थे, किसकी, एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता था, सिंपल हमें क्या मिल जाता था, एथिल, यानी जो एल्किल हैलाइड ही मिल जाता था। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही मिल जाता था। इस प्रकार से शॉर्ट रिएक्शन थी, जिसमें Hg2F2 AgF और SbF3CuF2 इन सब की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड और ब्रोमाइड को क्या कहते थे, तो एथिल या मेथिल फ्लोराइड मिलता था। इस प्रकार से अगला क्या आता है, एल्कोहल आता है। एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक था, ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से क्या कराते थे, किससे, एल्कोहल की, और हमें क्या मिलता था, एथिल क्लोराइड मिल जाता था। और अगली क्या थी, उसी में क्या आती है, डार्जन अभिक्रिया आती है। एल्कोहल की क्रिया किससे कराते हैं, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। और नेक्स्ट उसमें क्या थी, PCl3 और PCl5 से एल्कोहल की क्रिया कराते हैं। PCl5 से जब कराते थे तो सिंपल PCl3 से कराएंगे, तो कैसे, PCl3 Cl3 होते हैं तो 3 हम क्या ले आएंगे, एल्कोहल के अणु भी ले आएंगे, तो 3 एल्किल अणु मिल जाएंगे, तो 3 एल्किल और 3 क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा 3 अणु। और साथ में जो OH था वो क्या, उसमें H3 हो गए OH वाले में, क्योंकि 3 अणु लिए तो 3H 3O, और साथ में उधर P बन रहा था तो H3PO3 बन गया। इस प्रकार से PCl3 वाला हो गया। PCl5 जो था, PCl5 तो PCl कितने थे, 5 थे, और जब 5 थे तो उसमें क्या था, PCl5
तो CH3OH लिया, यानी CH3CH2OH लिया, तो CH3CH2Cl हुआ, बचे कितने, 4 Cl बचे। अब जो है एल्कोहल वाला एक H और उसमें Cl एक ले लिए, HCl बन गया, तो वहां पे एक O भी बचा, बचा नहीं बचा, एक O भी बचा, तो इधर कितने बचे, हाँ PO, एक P था उधर और 3 Cl बचा था, एक O बचा था, तो क्या होगा, POCl3 बचा था। जो मैंने पहले पढ़ाया था उसको आप ध्यान रखिए या नोट करते रहिएगा, उसी में अब शॉर्ट में पहले तो आपको सब कुछ लिख लेना है, उसके बाद जब हम रिविजन कराएंगे पूरा तो उसमें देखते रहना है, आपको सब याद आता रहेगा, ठीक है ना। तो POCl3 बन गया। इस प्रकार से एल्कोहल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्या था, ईथर। ईथर में मैंने क्या था, एक सिमेट्रिक ईथर ले लीजिए जिसमें ROR हो, यानी R इधर इधर है, जो R एल्किल ग्रुप है वही O के बाद भी हो, तो दोनों को क्या कहेंगे, PCl5 से क्या कराएंगे, एक Cl ले, 2 Cl वो ले लेंगे और 2 R हो जाएंगे, तो RCl 2 RCl बन जाएगा, एक O बचेगा और उसका P बचेगा और Cl3, तो POCl3 निकल जाएगा। इसी प्रकार से एल्डिहाइड आते हैं, तो एल्डिहाइड में क्या था, इसमें भी PCl5 से क्या कराते हैं और जेम डाइहैलाइड बनते हैं। इसके बाद क्या आएगा, कीटोन में भी जेम डाइहैलाइड बनते हैं, बस इसमें एल्डिहाइड में बिल्कुल लास्ट वाला बनेगा और कीटोन में बीच मध्यवर्ती बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या बनता है, बोरोडिन हुंस्टी का अभिक्रिया, बहुत ही प्रचलित अभिक्रिया है, जिसमें एथिल क्लोराइड बनता है और इसमें CO2 गैस भी निकलती है। इसमें सिल्वर साल्ट का प्रयोग किया जाता है, CO2 गैस निकलती है, AgBr भी बनता है, ठीक ना। और इसी में एमीन में क्या था, एमीन में क्या था, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्या कराते हैं और नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्या कराने पर हमें एथिल क्लोराइड मिल जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया, ये बनाने की विधियां। तो आपको और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हर एक वीडियो टाइम पर मिलता रहे, जिससे आपको हर एक वीडियो का डिटेल आपसे मिस ना हो और आपकी पढ़ाई जो है चलती रहे। धन्यवाद।